हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीएफएसई के बारे में। सीएफएसई जो है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो ये वो ऊर्जा है जो किसी भी मेटल आयन और लिगेंड के पास आने से जो संकुल बनता है उस दौरान जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो कहलाती है सीएफएसई। उत्सर्जित होती है इसलिए जो सीएफएसई है वो हमेशा नेगेटिव में होगी, वो हमेशा हमें क्या दिखेगी, नेगेटिव। तो ये जो सीएफएसई है, कई बार सीएफएसई का संबंध जो है या सीएफएसई को हम रिलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से। स्प्लिटिंग एनर्जी मतलब जब दोनों जो ऊपरी तल और निचला जो तल बनता है डी ऑर्बिटल्स का, जैसे जो डी ऑर्बिटल्स हैं T2G और EG, और ये तो ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में T2 और E, जब इन ग्रुप्स में या इन सेट्स में जब विभाजित होता है तो उन दोनों के बीच की जो ऊर्जा होती है वो कहलाती है स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये स्थायीकरण ऊर्जा क्या है, जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो धातु परमाणु या आयन के संपर्क में जब कोई लिगेंड आता है तो धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों का विपाटन या विभाजन हो जाता है, और इसके दौरान विपाटन विभाजन सामान्यतः लिगेंड की प्रकृति एवं संकुल की ज्यामिति के ऊपर निर्भर करता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होने होगी, और इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हम कैलकुलेट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि किस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड जो है, दुर्बल या प्रबल जो लिगेंड हैं, उनसे सीएफएसई कैसे अफेक्ट होती है। लिगेंड के द्वारा धातु के समान ऊर्जा के 5D कक्षकों के विभाजन के दौरान जिस ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसे सीएफएसई के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सीएफएसई की गणना किस तरीके से की जाती है। तो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकीय ज्यामिति जो है, तो ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो ऊर्जा स्तर में डिवाइड होती है, T2G और EG। तो T2G में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3, और उसमें कितने होते हैं, 2। तो 3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 6, और उसमें कितने आ सकते हैं, 4। तो T2G में जब कोई इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो वो उसका जो डिफरेंस होता है, मतलब जो बीच का, मतलब मिडिल लाइन जो है, उससे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0.4 डेल ओ से कम पाई जाती है। और मतलब क्या है इसका कि ये जो माइनस 0.4 जो है ये माइनस में आएगा। क्यों आएगा इसका चिन्ह, क्योंकि ये ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जबकि EG कक्षा की ऊर्जा जो है वो होती है 0.6 डेल ओ, ये कितनी है, अधिक। और अधिक होने की वजह से यहाँ क्या आता है, प्लस का साइन आता है, और इसका प्लस साइन का मतलब क्या है, ये ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है। इस प्रकार ऑक्टाहेड्रल जो संकुल हैं उनकी सीएफएसई का ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बनता है वो है अपना सीएफएसई जो है ये -0.4 इंटू NT2G। अब यहाँ N क्या है, देखो डेल O क्या है, वो सीएफएसई जो कितनी है, 0.4 डेल O, मतलब T2G में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो 0.4 डेल O हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर NT2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ माइनस में आ जाएगा। उसके बाद प्लस 0.6 NEG, EG मतलब NEG में EG ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें कितने हैं, तो डेल O प्लस M पाई का क्या मतलब, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, मतलब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फिर हम बात करें चतुष्फलकीय ज्यामिति के लिए सीएफएसई की गणना किस तरीके से करें। तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल में विभाजन के दौरान E और T2 कक्षकों का निर्माण होगा, E और T2 का, और यहाँ पर EG और T2G
Eg या T2g हम क्यों नहीं लिखते, क्योंकि टेट्राहेड्रल जो होते हैं उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होती, केंद्र की सममितता उपस्थित नहीं होती, इस वजह से G का यूज हम यहाँ नहीं करते। इस विभाजन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा है, देखो इसमें क्या होगा कि नीचे की तरफ क्या आएगा, ई ऑर्बिटल्स आएंगी, और ऊपर की तरफ क्या आता है, T2। तो जो 0.6 डेल टी जो है वहाँ उसके नीचे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सी एफ एस सी इक्वल्स टू माइनस 0.6 एन ई डेल टी। तो डेल टी क्या है, उन दोनों के बीच में जो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है, जितना वो स्प्लिट हो रहा है, दोनों के बीच की दूरी जो है, प्लस 0.4 एन टी टू डेल टी प्लस एम पाई। एम पाई जो है युग्मन ऊर्जा, और एम नंबर ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। और यहाँ डेल टी या डेल ओ जो है ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फॉर्मूले आपने देख लिए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे धातु आयन के D6 विन्यास का उच्च प्रचक्रण अष्टफलकीय संकुल की CFSE का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हाई स्पिन, उच्च प्रचक्रण का मतलब है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में। दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा, पेयरिंग जब होगी तब सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो भर जाएंगे। जब सारे ऑर्बिटल्स भर जाएंगे तो वो हाई स्पिन मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड रहेंगे। तो अष्टफलकीय संकुल जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, D6। तो D6 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा वो ये आ जाएगा, जिसमें एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब ये स्प्लिट होंगे तो ये दो ऑक्टाहेड्रल है, ये अष्टफलकीय है, तो T2g नीचे आ गया और Eg ऊपर आ गया। अब ये डेल ओ क्या है, डेल ओ जो है टोटल जो है इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, इस T2g ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल के बीच में जो डिफरेंस है ये क्या है, डेल ओ। अब इसमें क्या है, इसके बीच की दूरी जो है ये कितनी है, 0.4, और ये कितनी है, 0.6। अब ये स्टेबलाइज हो रही है, इस वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब इसको जब फिल करेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये नीचे 6। तो इस तरीके से ये 6 भर जाएंगे। नीचे T2g में कितने हो गए, 4। तो जब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.4 इंटू 4 डेल ओ प्लस 0.6 इंटू एन ई जी डेल ओ प्लस 0.6 एन ई जी कितने हैं, एन ई जी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 डेल ओ प्लस एम कितना है, नंबर ऑफ युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, और पाई क्या है, युग्मन ऊर्जा। तो सी एफ एस सी निकल के आएगी कितनी, माइनस 1.6 डेल ओ प्लस ये 2 से 0.6 इंटू 2 तो 1.2। तो ये टोटल जब आएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस 0.4 डेल ओ प्लस 1 पाई। इतनी ऊर्जा इसमें रिलीज होगी। कुछ एक क्वेश्चंस और हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको निम्न कॉम्प्लेक्स के CFSE के मान डेल्टा ओ व DQ के पदों में ज्ञात कीजिए। तो पहला है FeCN6 4-। तो FeCN6 4- जो है इसमें Fe+2 है, और ये प्रबल लिगेंड होने की वजह से ये कैसा बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहें इसमें पेयरिंग पहले होगी। तो जैसे हम बात करें, ये जो है यहाँ T2g, तो ये जो है आपके फॉर्मूले में आप रख सकते हो। जब इसका आपको क्या दिख गया, आपको इसका ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर रहे हैं ये हमें पता चल गया, तो बाकी काम उस फॉर्मूले में रख के हम कर सकते हैं। ए माइनस 2.4 और डी क्यू का मतलब, डी क्यू जैसे हम लिखते हैं तो डी क्यू जो पॉइंट्स जो है 0.4 लिखा है, 0.6 लिखा है, इसको हम हटा दें तो डी क्यू के टर्म्स में हमें ये एनर्जी आ जाएगी। डी क्यू के टर्म्स में हम जो T2g है, ऑक्टाहेड्रल के T2g है, उसका जो डिफरेंस मानते हैं वो 4 मानते हैं और उसका हम 6 मानते हैं। IRCl6, इसका आप ये देख लीजिए, IRCl6 D5 विन्यास है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये आप
आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से FeCl6 है, तो FeCl6 के लिए आप ये इसको पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको दिखा दूंगा। MnH2O6+2, तो ये जो है D5 विन्यास है। D5 विन्यास के लिए आपका CFSE कितना आ जाता है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड के लिए जो CFSE आता है वो कितना आता है, 0। तो ये आप देख चुके हैं। D4 विन्यास वाले चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFSE की गणना ये भी आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे CFSE को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। धन्यवाद।